हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी में एक नया टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द ये पढ़ेंगे। मैंने हिंदी में 3 क्लास पहले अपलोड कर दी है, जो कि पर्यायवाची शब्द की है। ठीक है, और ये आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मतलब कोई भी हम वाक्य मतलब बोल देते हैं, उनमें से उनको बोल दो या फिर उनके लिए एक शब्द बोल दो, उन दोनों का सेम ही अर्थ होता है। तो कभी कभी हम वाक्यांश के लिए एक शब्द के स्थान पर एक एक वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द को काम में ले लेते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो ये होता है फ्रेंड्स, जिसका कथन न किया जा सके, यानी जिसका कथन न किया जा सके। ये इतनी बात लंबी बोलेंगे, या फिर हम सीधा ही बोल दे अकथनीय, यानी जिसका कथन नहीं किया जा सके। क्या होता है? अकथनीय। अब फ्रेंड्स, अब आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं ऑप्शन में अकथनीय, तो फिर ऐसे ऑप्शन दे देंगे, जिसका कथन न किया जा सके अकथनीय। तो ये तो आपको ऑप्शन में देखते ही समझ में आ ही जाता है, अकथनीय जिसका कथन न किया जा सके। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें समझ में रखने होते हैं। आप समझ लो, रट लो, कुछ भी मतलब करके आप याद कर लो। ठीक है, ज़्यादातर आप अगर समझ कर याद करोगे तो यह आपका स्थायी नॉलेज होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स, जिसको किसी तर्क से काटा न जा सके, यानी तर्क से काटा न जा सके, क्या होता है फ्रेंड्स? अकाट्य। ठीक है, अब है जिसे खाया न जा सके, अखाद्य, यानी ऐसा भोजन या फिर ऐसा कुछ जिसे खाया न जा सके, अखाद्य। ठीक है, वह स्थान जिस पर कोई जा न सके, यानी ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर कोई न जा सके, अगम्य। अब अगम्य का मतलब नहीं जा सके, अगम्य जहाँ कोई जा न सके, अखाद्य जिसे खाया न जा सके, अकाट्य जिसको तर्क के द्वारा काटा न जा सके, अकथनीय जिसका कथन न किया जा सके। अब है फ्रेंड्स, सबसे पहले गिना जाने वाला, यानी जो सबसे पहले गिना जाता है। अब पहले का मतलब अग्र, और गिनना मतलब गण्य। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अग्र गण्य। ठीक है, अग्र गण्य। तो अग्र मतलब पहले, सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य। अब फ्रेंड्स, वह जो पहले जन्मा हो, ठीक है, यानी जो पहले जन्मा हो वह क्या है? अग्रज। यानी पहले का मतलब अग्र, और जय का मतलब जन्मा, यानी जो पहले जन्मा हो। अब आपसे अग्रज पूछ ले और ऑप्शन में ये दे दें कि अग्रज मतलब के लिए वाक्यांश बताइए, तो फिर क्या होगा? अग्र का मतलब है पहले, और जय का मतलब जन्मा हो, यानी जो पहले जन्मा हो, क्या है? अग्रज। अब है फ्रेंड्स, अगोचर, वह जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। अब फ्रेंड्स, जिसमें शब्द लगा होता है ना, वो नेगेटिव अर्थ देता है। जैसे वह पहले अब ये इसमें नहीं है फ्रेंड्स, अग्रज में, इसमें तो अग्र शब्द है पहले। ठीक है, अग्र। लेकिन जैसे अकथनीय में अ प्लस काट्य, अ प्लस खाद्य, अ प्लस गम्य, इसमें नहीं है, अग्र प्लस गण्य होगा, ये तोड़ेंगे तो। ठीक है, तो जिसमें पहले अ प्लस गोचर, यानी जिसमें पहले हो वह नेगेटिव अर्थ देता है। जैसे अगोचर, वह जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। ठीक है, अखाद्य न खाया जा सके, यानी नेगेटिव अर्थ वाला। ठीक है, इस प्रकार आप ध्यान रख लिया करो। तो अगोचर का क्या होता है फ्रेंड्स? वह जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। ठीक है, अब है फ्रेंड्स अजर। अजर का होता है फ्रेंड्स जो कभी बूढ़ा न हो। ठीक है, वह जो कभी बूढ़ा न हो, क्या होता है? अजर। बोलते हैं ना, अजर अमर। ठीक है, यानी अजर का मतलब है कभी बूढ़ा न हो, और अमर का मतलब जो कभी मरी नहीं। ठीक है, वह जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, यानी अजात शत्रु, यानी जिसका कोई शत्रु ना हो, यानी अजात शत्रु, यानी बिना शत्रु का, जिसका कोई भी शत्रु न हो, क्या होता है फ्रेंड्स? अजात शत्रु। वह जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके, वह होता है अजेय। ठीक है, अजेय, यानी जिस पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं की हो। ठीक है, क्या होता है? अजेय। वह जो इंद्रियों के अनुभव के परे हो, यानी इंद्रियों के अनुभव के परे हो, यानी इंद्रियों के अनुभव के परे हो, क्या होता है फ्रेंड्स? अतीन्द्रिय। तो इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे हम? अति प्लस इंद्रिय। ठीक है, और इसमें संधि कौन सी होगी फ्रेंड्स? तो इसमें होगी
दीर्घ स्वर संधि ई प्लस ई बड़ी ई बन जाती है, ठीक है, इसमें अतीन्द्रिय में। तो ये ध्यान शब्द शुद्धि की दृष्टि से आप ध्यान रख लेना, इसमें कौन सी आएगी, इसमें बड़ी मात्रा आएगी अतीन्द्रिय, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ मैं, अतीन्द्रिय, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि का मतलब नियम है कि छोटी ई और बड़ी हो जाती है या फिर ई छोटी रहती है, ये तो संधि में बताऊंगी, लेकिन अतीन्द्रिय शब्द में बड़ी ही आती है, ठीक है। तो वह जो इंद्रियों के अनुभव के परे हो क्या होता है फ्रेंड्स, अतीन्द्रिय। अब है फ्रेंड्स मात्रा से अधिक वर्षा होना, उसे बोलते हैं अतिवृष्टि। अति का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अति का मतलब होता है अधिक, और अल्प का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अल्प का मतलब होता है कम। तो ये अति अल्प आपस में क्या है, विलोम है। तो अति का मतलब अधिक और वृष्टि का मतलब है वर्षा। तो मात्रा से अधिक वर्षा होना क्या है फ्रेंड्स, अतिवृष्टि है, ठीक है। अब है वह जिसकी तुलना न की जा सके, तो न अर्थ वाला आ गया तो ए लगा देंगे, और तुलना न की जा सके तुलनीय, यानी वह जिसकी तुलना न की जा सके क्या होता है फ्रेंड्स, अतुलनीय होता है, ठीक है, अतुलनीय। अब वह जिसके जैसा दूसरा न हो, अब सिर्फ वह एक ही हो, यूनिक, यूनिक बोलते हैं नाम, यूनिक, ठीक है। तो यूनिक होता है जिसके जैसा कोई दूसरा न हो, तो वह क्या होता है फ्रेंड्स, अद्वितीय, यानी एक ही है, ठीक है। वह जो दूर की बात न सोच सके, यानी जो दूर की बात न सोच सके वह क्या होता है फ्रेंड्स, अदूरदर्शी। एक होता है दूरदर्शी और एक होता है अदूरदर्शी। यानी दूरदर्शी तो वो होता है जो दूर की बात सोच सके, यानी जो दूर तक देख सकता है, ठीक है। दूर का मतलब दूर और दर्शी का मतलब देखना। लेकिन अदूरदर्शी जो दूर की बात न सोच सके या जो दूर देख न सके, ठीक है, तो क्या होता है, वह जो दूर की बात न सोच सके क्या होता है, अदूरदर्शी। वह जो दिखाई न दे उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अदृश्य। ए का मतलब दिखाई मतलब है न, और दृश्य का मतलब है देखना, ठीक है। ये दृश्य है, दृश्य का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, देखना। अब है फ्रेंड्स आत्मा से संबंधित, आत्मा से संबंधित क्या होता है फ्रेंड्स, अध्यात्म, अध्यात्म, ठीक है। आत्मा से संबंधित क्या होता है, अध्यात्म। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, मतलब ये पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि क्या होती है फ्रेंड्स, अधित्यका। और एक होता है फ्रेंड्स उपत्यका, उपत्यका, ठीक है। और ये अधित्यका और उपत्यका आपस में क्या है, विलोम। अधित्यका का विलोम ही क्या है, उपत्यका। अधि का मतलब होता है फ्रेंड्स ऊपर, और उप का मतलब होता है नीचे। तो उपत्यका का मतलब क्या हो गया, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि क्या होती है, उपत्यका, और पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि क्या होती है, अधित्यका। तो इस प्रकार आप याद कर लिया करो। इसमें आप विलोम से याद करते हो ना, तो इसमें मतलब ऐसे आप याद करोगे तो उसमें विलोम भी अपने आप दिमाग में बैठ जाता है। मतलब अधि का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ऊपर, और उप का मतलब होता है नीचे, यानी पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि क्या है, अधित्यका, ठीक है। अब फ्रेंड्स गजट में प्रकाशित सूचना, अधिसूचना, ठीक है। जो सूचना गजट में प्रकाशित होती है वही क्या होती है फ्रेंड्स, अधिसूचना होती है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में इसको नोटिफिकेशन बोलते हैं ना, तो ये गजट में प्रकाशित सूचना क्या होती है, अधिसूचना। वह कथा जो मूल कथा में आए, यानी जो मूल यानी जो वास्तविक प्राचीन काल से जो कथा मतलब है, तो वह कथा जो मूल कथा में आई क्या होती है फ्रेंड्स, अंतर कथा होती है, ठीक है। अंतर कथा इस प्रकार ये रहा। वह कथा जो मूल कथा में आई वह क्या है, अंतर कथा। वह जो सबके मन की बात जानता है, ये देखो आप, ये तो हम नॉर्मली हमारे दैनिक जीवन में बोलते ही हैं। वह जो सबके मन की बात जानता है क्या फ्रेंड्स, अंतर्यामी। अपनी भाषा में कई नहीं कहता हूँ ज़्यादा अंतर्यामी है कि, ठीक है, मेरे पर तो ये वर्ड ज़्यादा यूज करे लोग, मतलब, ठीक है। तो वह जो सबके मन की बात जानता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, अंतर्यामी, ठीक है। अनेक राष्ट्रों के बीच, अनेक राष्ट्रों के बीच क्या होता है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। यानी जो अनेक राष्ट्रों के बीच का मामला होता है उसे क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रों के बीच विवाद हो जाता है तो बोलते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय विवाद, ठीक है। यानी अनेक राष्ट्र, यानी दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच का हो गया तो फिर क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय। वह जिसका कोई अंत न हो, ये देखो फ्रेंड्स, यानी जिसका कोई अंत न हो तो क्या होता है फ्रेंड्स, अनंत होता है, यानी उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसका कोई अंत नहीं होता, ठीक है।
अब फ्रेंड्स, वह जिसका दूसरे से संबंध न हो क्या होता है, अनन्य, यानी उसका किसी दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है, तो क्या है फ्रेंड्स, अनन्य। वह जिसे किसी बात का पता न हो वह क्या है, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का मतलब होता है फ्रेंड्स, उसे कुछ भी मतलब है कुछ भी पता न हो, अनभिज्ञ, यानी वह उस बात से मतलब अनभिज्ञ है, ठीक है, बोलते हैं ना अनभिज्ञ, इसे कुछ नहीं पता किसी बात का, तो क्या होता है फ्रेंड्स, अनभिज्ञ। वह जिसका कोई स्वामी या नाथ न हो वह क्या होता है फ्रेंड्स, अनाथ होता है, यानी जिसका कोई स्वामी या नाथ न हो तो क्या होता है फ्रेंड्स, अनाथ। अब पलकों को बिना गिराए, पलकों को बिना गिराए क्या है फ्रेंड्स, अनिमेष, ठीक है, पलकों को बिना गिराए अनिमेष। वह जिसका वर्णन न किया जा सके, अनिर्वचनीय, ठीक है, अनिर्वचनीय, जिसका कोई वर्णन न किया जा सके। अब फ्रेंड्स, वह जिसे रोका नहीं जा सके, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का होता है फ्रेंड्स, अनिरुद्ध, यानी जिसे रोका न जा सके क्या होता है फ्रेंड्स, अनिरुद्ध। वह जिसके अभाव में कोई कार्य संभव नहीं हो, अनिवार्य। अब देखो फ्रेंड्स, अनिवार्य, ये तो होता है अनिवार्य, अनिवार्य, और इसका विलोम क्या होता है फ्रेंड्स, ऐच्छिक। ये इस प्रकार लिखा जाता है, ऐच्छिक, ठीक है। अब देखो, अनिवार्य का विलोम हो गया ऐच्छिक। अनिवार्य का मतलब होता है फ्रेंड्स, वह जिसके अभाव में कोई कार्य संभव न हो, अनिवार्य, ठीक है। और एक होता है फ्रेंड्स ऐच्छिक। अनिवार्य का मतलब वह जरूरी होता है, और ऐच्छिक का मतलब हम पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो अनिवार्य का विलोम पूछ ले तो ऐच्छिक। अनिवार्य मतलब जिसके बिना कोई कार्य संभव न, ये तो आपके लिए बोलते हैं ना, ये तो आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है। और ऐच्छिक का मतलब है भी आप पर डिपेंड करता है, आप उस कार्य को करो या फिर ना करो, ठीक है। तो ये क्लास लगानी आपका अनिवार्य है, ठीक है, आपके लिए अनिवार्य है, सॉरी। तो आप इस क्लास को लगाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, ये आपके लिए क्या है, अनिवार्य है, ओके। तो वह जिसके अभाव में कोई कार्य संभव न हो क्या है फ्रेंड्स, अनिवार्य है। अब है वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो, यानी परंपरा से चल रही हो क्या होता है फ्रेंड्स, अनुश्रुति होती है, ठीक है, अनुश्रुति। एक होती है फ्रेंड्स जनश्रुति, एक होती है जनश्रुति। जनश्रुति होती है फ्रेंड्स, जन मतलब लोगों के द्वारा, यानी जो लोगों के द्वारा कही गई बात होती है वो क्या होती है, जनश्रुति। लेकिन जो परंपरा से चल रही है, परंपरा से, प्रत्येक परंपरा, तो उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अनु मतलब होता है पीछे, यानी पीछे परंपरा से ही चल रही है, ठीक है, अनुश्रुति। और जनश्रुति होता है फ्रेंड्स, वो होता है लोगों के द्वारा लोगों के द्वारा कही गई कोई बात। अब फ्रेंड्स, वह जिसके लक्षण प्रकार आदि न बताई जा सके वही निर्वचनीय होता है, अनिर्वचनीय, ठीक है। मतलब सेम ही बात है, जिसका वर्णन न किया जा सके या जिसके लक्षण न बताई जा सके क्या है, अनिर्वचनीय है। वह जो अनुकरण के योग्य हो, अनुकरण का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी के मतलब जैसा करना, जैसे बोलते हैं तू मेरा अनुकरण कर, ऐसे मतलब कि किसी के जैसा कोई करना, यानी उसके पीछे सेम वर्क करना जैसे। वह जो अनुकरण के योग्य हो क्या होता है फ्रेंड्स, अनुकरणीय, यानी उसके देख कर करना, ठीक है। वह जो अनुकरण के योग्य हो, अनुकरणीय। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, सहायता क्या होती है फ्रेंड्स, अनुदान, ठीक है, ग्रांट बोलते हैं ना, ग्रांट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता क्या होती है फ्रेंड्स, अनुदान होती है। कोई भी कार्य के लिए जो सहायता दी जाती है वो अनुदान है, होता है, ठीक है। वह जो बाद में जन्मा हो, अनुज। एक होता है फ्रेंड्स अग्रज, जो पहले जन्मा हो, और अग्रज का विलोम हो गया अनुज, ठीक है, ये आपस में विलोम भी होते हैं। अग्रज का मतलब होता है जो पहले जन्मा हो, और अनुज का मतलब होता है फ्रेंड्स जो बाद में जन्मा हो। अनुज छोटे का विलोम होता है, ठीक है, और अग्रज बड़ा होता है। बड़े का पर्यायवाची अग्रज होता है, और अनुज का पर्यायवाची छोटा, यानी जो छोटा हो, यानी जो बाद में जन्मा हो तो वो छोटा ही होता है, ठीक है। वह जो व्यर्थ खर्च करता है, मतलब जो बेमतलब पैसे खर्च करता है, व्यर्थ व्यर्थ खर्च करता है क्या होता है फ्रेंड्स, अपव्ययी, ठीक है। एक होता है फ्रेंड्स मित व्ययी। मित का मतलब होता है कम, यानी जो कम खर्च करता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है मितव्ययी। मितव्ययी तो कम खर्च करने वाला, और अपव्ययी यानी व्यर्थ खर्च करने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार आप ध्यान रख लिया करो। वह जो व्यर्थ खर्च करता है क्या होता है फ्रेंड्स, अपव्ययी। और जो मतलब कम खर्च करता है वो क्या होता है, ये होता है मितव्ययी, ठीक है। वह कारण जिसे टाला न जा सके अपरिहार्य है, यानी ये करना जरूरी है, अपरिहार्य है, ठीक है।
वह कारण जिसे टाला न जा सके अपरिहार्य है। वह अंश जो पढ़ा हुआ न हो अपठित, यानी जो बिना पढ़ा मतलब बिना पढ़ा हुआ, ठीक है, मतलब कोई भी अंश या भाग जिसको हमने पढ़ा नहीं है वो क्या होता है, अपठित होता है, ठीक है, जो हमारा पहले पढ़ा हुआ नहीं, ठीक है, अपठित। वह जिसकी पहले से आशा न की गई हो अप्रत्याशित, ठीक है, अप्रत्याशित। वह जिसकी पहले से आशा न की गई हो अप्रत्याशित। अब होता है फ्रेंड्स, वह जिस पर मुकदमा चल रहा हो क्या होता है, अभियुक्त। ये ध्यान रख लेना आप, अभियुक्त वाला, ये इम्पोर्टेंट है। तो अभियुक्त क्या होता है फ्रेंड्स, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या बोलते हैं, अभियुक्त बोलते हैं, ठीक है। वह जिसे भेदा न जा सके अभेद्य है, ठीक है, बोलते हैं ना ये दीवार, जैसे ये दीवार अभेद्य है, यानी इसको कोई भेद नहीं सकता, ठीक है, तो क्या होती है, अभेद्य। 6 माह में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक, और जो 12 महीने में एक बार होता है वो यानी एक साल में, तो वो क्या होता है, वार्षिक। लेकिन 6 माह में यानी अर्धवार्षिक, ठीक है। वह जिसे कम ज्ञान हो अल्पज्ञ। अल्प का मतलब होता है फ्रेंड्स कम, ठीक है, तो अल्प कम है, तो फिर ज्ञ का मतलब ज्ञान, तो यानी जिसको कम ज्ञान है वो क्या है फ्रेंड्स, अल्पज्ञ। वह जिसका वध न किया जा सके अवध्य, अवध्य यानी जिसका वध यानी जिसको मारा नहीं जा सके, अवध्य जिसका वध न किया जा सके। वह घटना जो अवश्य घटने वाली है, ठीक है, यानी ऐसी घटना जो अवश्य घटने वाली है वो कौन सी होती है फ्रेंड्स, अवश्यंभावी, ठीक है, अवश्यंभावी कौन सी घटना होती है, जो अवश्य घटने वाली है, ठीक है। अब है फ्रेंड्स, वह जो कानून विरुद्ध हो अवैध, ठीक है, ठीक है, यानी जो कानून के विरुद्ध हो क्या होती है, अवैध होती है, ठीक है, अवैध। वह जो बिना वेतन के काम करे अवेतनिक, यानी बिना वेतन के काम कर रहा है तो क्या होता है फ्रेंड्स, अवेतनिक होता है। वह जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, ये आप ऑप्शन में देखते ही इसको सिलेक्ट मतलब क्लिक कर दोगे, लेकिन अगर आपका पहले पढ़ा हुआ होगा ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा कि इसमें यही होगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। और आप नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है, फिर 1/3 होती है, ये सभी को ले बैठती है फ्रेंड्स, ये 1/3 नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव ध्यान में रख कर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है, नेगेटिव को ध्यान में रखकर। तो ये क्लास आपके लिए फ्रेंड्स इस प्रकार महत्वपूर्ण साबित होती है कि आपका रिवीजन हो जाता है 15-20 मिनट नॉर्मल है, तो आप पहले पढ़ा हुआ है, फिर आप नॉर्मल ऐसे ही बैठे बैठे चाय पीते पीते हुए आप इस क्लास को अटेंड करोगे, तो इसमें आपका रिवीजन हो जाता है, फिर आपको कन्फर्म हो जाता है कि हाँ जो मैंने पढ़ा है वो मेरे लगभग याद है, ठीक है। तो वह जिसे क्षमा न किया जा सके क्या होता है फ्रेंड्स, अक्षम्य है। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या होता है फ्रेंड्स, अस्त्र। एक होता है फ्रेंड्स अस्त्र, एक होता है फ्रेंड्स शस्त्र, यानी जो फेंक कर चलाते हैं वो क्या होता है, अस्त्र, और जो हाथ में लेकर चलाते हैं वो क्या होता है, शस्त्र। अब शस्त्र का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, तलवार, तो हम तलवार को हाथ में लेकर ही मतलब युद्ध कर सकते हैं, तलवार हम हाथ में लेंगे और युद्ध कर सकते हैं। अस्त्र यानी जो कोई कुछ फेंक कर चलाया जाता है, ठीक है, तो भाला होता है ना, वो अस्त्र में आता है, ठीक है, यानी उसको फेंक दिया जाता है। और शस्त्र हम हाथ में लेकर युद्ध करते हैं, ठीक है। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या होता है फ्रेंड्स, अस्त्र, और हाथ में लेकर चलाए जाने वाला हथियार क्या होता है, शस्त्र। ये कुछ तो मैं साथ में ऐसे बता ही देती हूँ, इसमें नहीं है ना तो अलग से बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो अज्ञ, एक होता है फ्रेंड्स अज्ञ, एक होता है विज्ञ, ठीक है, विज्ञ। विज्ञ का मतलब होता है फ्रेंड्स ज्ञानी, और अज्ञ का मतलब होता है जिसको ज्ञान नहीं हो। विज्ञ का मतलब जिसमें ज्ञान हो, और अज्ञ जिसमें ज्ञान है, जिसमें कुछ भी ज्ञान नहीं हो अज्ञ, और जिसमें ज्ञान हो वह विज्ञ, ठीक है। पूरे जीवन भर या जीवन तक आजीवन, ठीक है, बोलते हैं ना आजीवन संन्यास ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया, तो आजीवन मतलब है पूरे जीवन भर या जीवन तक। अब है फ्रेंड्स अपनी ही हत्या करने वाला क्या होता है फ्रेंड्स, आत्महत्या, ठीक है, जो अपनी ही हत्या करने वाला, ठीक है। आत्महत्या या फिर आत्मघाती क्या होता है फ्रेंड्स, आत्महंता, यानी जो अपनी हत्या करता है, और एक होता है आत्मघाती, यही बोलते हैं इसको, ठीक है। आत्महंता बोल दो या फिर आत्मघाती बोल दो आप, ये क्या होता है, अपनी ही हत्या करने वाला आत्महंता या आत्मघाती। पैर से लेकर सिर तक
पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक, ठीक है, यानी जो पैरों से लेकर सिर तक, ये क्या होता है फ्रेंड्स, आपाद मस्तक। अब है फ्रेंड्स, वह जो रात्रि में विचरण करता है तो क्या होता है, निशाचर। ये दिख नहीं रहा क्या आपको, तो लिख देती हूँ, निशाचर। निशाचर किसका विलोम है फ्रेंड्स, विलोम क्या, सॉरी, पर्यायवाची, तो ये किसका है, राक्षस का, ठीक है, जो कि रात्रि में भ्रमण करता है। वह जो रात्रि में विचरण करता है, उल्लू का भी होता है फ्रेंड्स ये, ठीक है, जो रात्रि में विचरण करता है, निशाचर। वह जो दूसरों के अधीन हो, क्या होता है, पर अधीन। पर का मतलब होता है फ्रेंड्स दूसरा, पर प्लस अधीन, पर प्लस, ये सही लिख देती हूँ मैं, आपको दिखेगा नहीं, पर प्लस अधीन क्या होता है फ्रेंड्स, पराधीन होता है, ठीक है, और पर प्लस अधीन पराधीन बनता है, पराधीन। और इस पर पराधीन में कौन सी संधि होगी फिर, तो इसमें होगी फ्रेंड्स दीर्घ स्वर संधि। साथ में मैं कुछ संधि भी बता रही हूँ आपको, विलोम, पर्यायवाची, जो भी मतलब इससे संबंधित है, वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रही हूँ, इसमें से जो आ रहा है उसी का बता रही हूँ, ठीक है। तो पराधीन, पर प्लस अधीन, पराधीन, और पराधीन मतलब, पर का मतलब होता है फ्रेंड्स दूसरा, यानी जो दूसरों के अधीन हो वो क्या होता है, पराधीन। 15 दिन में एक बार हो, ठीक है, वो क्या होता है फ्रेंड्स, पाक्षिक, यानी 15 दिन में एक बार, यानी पाक्षिक। अब फ्रेंड्स, वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो, यानी ऐसी स्त्री जिसको उसकी पति ने छोड़ दिया हो, क्या होता है फ्रेंड्स, परित्यक्ता, ठीक है। परित्यक्ता कौन सी स्त्री होती है, जिसको उसके पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्ता। परिश्रम के बदले दी गई राशि, पारिश्रमिक, ठीक है, यानी हम कोई भी काम करते हैं उसके बदले हमें जो भी राशि मिलती है वो राशि क्या होती है फ्रेंड्स, पारिश्रमिक होती है, ठीक है, यानी हमने कोई भी परिश्रम किया उसके बदले हमें राशि मिली तो पारिश्रमिक। दोपहर के पूर्व का समय पूर्वाहन, ठीक है, और दोपहर के बाद का समय फ्रेंड्स अपराहन, ये क्या होता है, एक बार सही लिख देती हूँ, अपराहन, ये है कि नीचे हलंत है फ्रेंड्स, ठीक है, आदाय, ये है आदाय, अपराहन। और दोपहर के पूर्व का समय पूर्वाहन, ठीक है। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है, यानी उसे कुछ भी क्वेश्चन पूछो और तुरंत उत्तर देता है, यानी ऐसी जिसकी बुद्धि है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति क्या होता है फ्रेंड्स, जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है, प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। वह जो दिखने में प्रिय लगे, क्या होता है फ्रेंड्स, प्रियदर्शी, यानी प्रिय का मतलब प्रिय लगे और दर्शी का मतलब है देखने में। वह जो बहुत कुछ जानता है, बहुज्ञ। एक होता है फ्रेंड्स अल्पज्ञ, 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 सॉरी, अल्पज्ञ, जो कम जानता है, और जो बहुत जानता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, बहुज्ञ, ठीक है। वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो, भाषाविद, ठीक है, भाषाविद क्या होता है फ्रेंड्स, जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो। वह जो किसी के मर्म को जान ले, क्या होता है फ्रेंड्स, मर्मज्ञ, मर्मज्ञ। तो फ्रेंड्स, वह जो दिखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी, और वह जो बहुत कुछ जानता है, बहुज्ञ। वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो, क्या होता है फ्रेंड्स, भाषाविद होता है, ठीक है। वह जो किसी के मर्म को जान ले, मर्मज्ञ, यानी मर्म को जान ले, क्या होता है फ्रेंड्स, मर्मज्ञ, ठीक है। वह जो किसी के मर्म को जान ले, मर्मज्ञ। वह जो मास में एक बार हो, मासिक, और जो 15 दिन में एक बार हो उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पाक्षिक, यानी पखवाड़ा, ठीक है। 15 दिन में एक बार पाक्षिक, और माह में एक बार या मास में एक बार मासिक। वह जो कम बोलता हो, मितभाषी, मित का मतलब फ्रेंड्स कम, और भाषा का मतलब भाषी यानी बोलना। वह जो कम खर्च करता हो, मित व्ययी, ठीक है, मैंने आपको पहले ये मित व्ययी वाला बता ही दिया था पीछे। वह जो कम खर्च करता हो, मित व्ययी। वह जो खुले हाथ से दान करे, मुक्त हस्त, ठीक है, मुक्त मतलब खुला और हस्त से हाथ, यानी वह जो खुले हाथ से दान करे, मुक्त हस्त। एक है फ्रेंड्स, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय, ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप,
मृत्युंजय, ये नाम देख लेना, यह पर ये अनुस्वार आएगा मृत्युंजय। तो वह जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय, ये नाम ध्यान रख लेना, ठीक है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। तो वह जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। क्रम के अनुसार यथा क्रम, ठीक है, जहां तक संभव हो यथा संभव, ठीक है। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, शक्ति के अनुसार, यथा संभव, जहां तक संभव हो, ठीक है, यथाक्रम, क्रम के अनुसार। अब फ्रेंड्स प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति, प्रतिष्ठा का मतलब पद या उपलब्धि, ठीक है, या मतलब प्रतिष्ठा पद उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति क्या होता है फ्रेंड्स, लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध का मतलब होता है फ्रेंड्स प्राप्त करना, ठीक है, और प्रतिष्ठा मतलब, प्रतिष्ठा मतलब है प्रतिष्ठा। तो लब्ध प्रतिष्ठ क्या होता है फ्रेंड्स, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति। बालक को सुलाने के लिए गाए जाने वाला गीत लोरी, ये तो हम घर पे यूज ही करते हैं इस शब्द को, तो छोटे बच्चों को सुलाने के लिए, चलो आपको लोरी